योहन तुम्हें धार्मिकता का मार्ग दिखाने आया और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, परंतु नाकेदारों और वेश्याओं ने उस पर विश्वास किया। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 32। आज का शुभ संदेश। हे प्रभु, अपनी दयालुता याद कर। हे प्रभु, अपनी दयालुता याद कर। आप सबों को जय यीशु। वर्ष का 26वां रविवार और आज अक्टूबर महीने का पहला दिन यानी पहली तारीख। आज के इस नए महीने के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद दें बीते महीने के लिए। इस महीने ईश्वर की कृपा मांगे, आशीष मांगे, बरकत मांगे। प्रभु हमारे साथ रहे इस महीने में भी, हमारे सुखों में, हमारे दुखों में प्रभु हमें मार्गदर्शन दें। साथ ही साथ आज बालक यीशु की संत तेरेसा जो कुमारी धर्मचार्या मिशनरियों की संरक्षिका संत है, उनका दिन भी है। आइए उनसे प्रार्थना करें, जैसे उन्होंने अपने धार्मिकता के कारण कुंवारीपन को अखंड रखते हुए प्रभु का अनुसरण किया। हम अपने जीवन में प्रभु का वचन को सुनते हुए भले ही भरपूर मात्रा में उनको पालन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ अंशों में वचन को धारण करने के लिए कोशिश करें। आज के तीनों पाठों द्वारा हम संदेश यही पाते हैं, पश्चाताप। पश्चाताप करने से हम प्रभु में एक हो जाते हैं। पश्चाताप करने से प्रभु का आज्ञाओं का पालन करते हैं। पश्चाताप करने से प्रभु का मार्ग को पहचानते हैं। पश्चाताप करने से प्रभु को अनुभव करते हैं और पश्चाताप करने से जो प्रभु की अनुकंपा है, जो प्रभु का प्रेम है, जो प्रभु में विश्वास है, उसको हम पा सकते हैं। क्योंकि आज्ञा पालन के द्वारा प्रिय विश्वासियों, धार्मिकता का मार्ग हम चलने के लिए शक्ति मिलती है, क्योंकि वहां पे हम जीवन पाते हैं। जितने हम प्रभु के सामने नगण्य होते हैं, जितने हम प्रभु के सामने झुक जाते हैं, उतने ही प्रभु हमें ऊंचा उठाता है। यदि हम आज्ञा का भंग करते हैं, वो है अहंकार, घमंड, अखंड। हम अकड़ कर जो जीते हैं, हम दूसरों के सामने झुकना नहीं चाहते हैं, भले ही हम जानते हैं हमें वहां पे झुकना है, हमारी गलती है। पश्चाताप करने के बदले हम आज्ञा का भंग करते हैं, अकड़ कर रहते हैं। आज प्रभु हमसे यही चाहते हैं कि यदि आप प्रभु का मार्ग पाना चाहते हैं, प्रभु के साथ जीना चाहते हैं, उनको अनुभव करना चाहते हैं, अपने आप को प्रभु के सामने नगण्य बनाइएगा, उनके आज्ञाओं का पालन करिएगा, क्योंकि वह जीवन मिलता है। आज्ञा भंग के द्वारा विश्वासियों हानि में पहुंचाती है। आपसे द्वेष, क्लेश, पीड़ाएं, चोट और हमारे जीवन में क्षति पहुंच जाती है। इतना ही नहीं, जो सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है, उस व्यक्ति को विनम्रता, कोमलता, निस्वार्थ जीवन, आज्ञाकारी का जीवन, ये सब सद्गुणों से ईश्वर ओतपोत करता है। देखिएगा आज के सुसमाचार में जो पहले पुत्र को अपने प्रेमी पिता के प्रति किए वे जो कार्य था, उसका एहसास हुआ। उन्होंने क्या किया? बाद में पश्चाताप किया, जिससे दोनों के बीच में पुनः पिता पुत्र का संबंध बन गया। प्रभु यीशु के जीवन में
वचन ने अनेक हृदयों को छुआ है, यहां तक कि नाकेदारों को और वैश्याओं को। उन्हीं का उदाहरण आज प्रभु आज का सुसमाचार में देते हैं। और उनके खिलाफ कौन थे? जो हृदय कठोर रखने वाले इंसान कौन थे? यहूदी थे, फारसी थे, नेतागण, महायाजक, जिनको वास्तव में प्रभु के साथ रहना था, जिनको वास्तव में प्रभु का वचनों को सुनना था। हमें भी अक्सर हम भी इनके समान बनते हैं। प्रभु का वचन सुनते तो हैं लेकिन पालन नहीं करते, उनका आज्ञाओं का भंग करते हैं। आज का पहला पाठ हमें याद दिलाता है, मनुष्य को सदैव अपने अंतःकरण की आवाज को सुनना है, तभी वो धार्मिकता पर चल सकता है। आज हम यह पूछें, क्या मैं पश्चाताप हृदय से जीवन जीता हूं? किस प्रकार का मेरा जीवन में प्रभु को अनुभव कर सकता हूं? किए हुए पापों को याद करते हुए प्रभु से क्षमा मांगे। इतवार का दिन है, पश्चाताप करें और प्रभु आप सबको आशीष और बरकत में रखे। आमीन।